दीक्षा है, जीवन का एक आवश्यक अंग है, जीवन का एक तथ्य है। अगर दीक्षा नहीं है, अगर जीवन में प्रेम नहीं है, अगर जीवन में उमंग नहीं है, अगर जीवन में जोश नहीं है, तो क्या कमी क्या है? प्रश्न ये पूछता हूं कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है कि तुम्हारे अंदर इन चीजों की न्यूनता है? क्यों नहीं तुम्हारे अंदर जोश है? तुम्हारे अंदर एक जवानी की उमंग होनी चाहिए, वह क्यों नहीं है? क्यों उदास है? अड़चन कहां है? कौन सी ऐसी जगह है जहां अपने आप में तुम बुझे हुए बैठे हो? तो बुझे हुए वहां बैठे हो जहां तुमने ये मान लिया है कि मैं उस उम्र को पार कर चुका हूं जिसे प्रेम करना कहते हैं। मैं उस उम्र को पार कर चुका हूं कि अब जीवन में कुछ रस रहा नहीं है। मैं उस जगह आ गया हूं, 50 साल का हो गया, अब प्रेम करने की कोई उम्र थोड़ी है। अब तो बेकार गुरु जी कहते हैं कि आप कहते हैं तो हम सुन लेते हैं। अब प्रेम करने की उमंग नहीं है, अब कोई साधना की भी उमंग नहीं है, अब कुछ है नहीं। और मैं अपने प्रवचन में और इस प्रवचन के संदर्भ में च्यवन के एक श्लोक से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। दीक्षा बाद में दे दूंगा। जो बात चल रही है तो मैं आपको दो टूक समझा दूं, और ये बात को भी आपको पहले समझा दूं कि साधना, सिद्धि, सफलता और प्रेम, ये चारों चीजें तब हो सकती हैं जब आप बुद्धि को खूंटी पे टांग दें। बुद्धि और प्रेम दोनों एक साथ नहीं चल सकते, वो बनियागिरी हो जाएगी। मुंबई की एक लड़की का किस्सा याद है। मुंबई की एक लड़की ने प्रेम करना शुरू किया। अब हो गया, इसको हो गया। उस लड़की को मैं, उसके पति भी हैं, ये बात नहीं है कि वो मतलब कोई अकेली है। उसका वजन केवल 128 किलो है सिर्फ, कोई ज्यादा नहीं। आप जैसे 6 आदमी मिल जाएं तराजू में, एक तरफ उसको बिठा दे तो उसका पलड़ा भारी है, आपका पलड़ा हल्का है। वजनदार लड़की है, मतलब ऐसे घास फूस की बनी हुई नहीं। और पति भी बड़े मजाकिया हैं। एक दिन मैं चर्च गेट से निकल रहा था, वे सामने से पति पत्नी आ रहे थे। पति को आप देखें तो अगर मैं फूंक मारूं तो 2 मील दूर जाके गिरे, कहीं मतलब करवट बदल दे पत्नी और दब जाए वो, तो सुबह सांस निकले उसकी, अर्थी जाए। इसलिए वो पलंग को उसने चौड़ाई में 3 फुट नहीं बनाया, 8 फुट का बनाया चौड़ाई में। मैं कहा तुमने ये क्या किया? गुरुजी आपको मालूम नहीं, करवट बदलती है, 2 करवटें बदलती है। और यदि मैं भूल चूक कभी करवट के नीचे आ गया तो मैं भले हाथ पांव कितने फड़फड़ाऊं, वो तो हो गया सब सत्यानाश। मैं तो सुबह अर्थी जाएगी मेरी, कुछ बच ही नहीं सकता। तो मैंने उसको पूछा कि चर्च गेट पर, मैंने कहा कि क्या बात है, आप दोनों घूमने निकले हो आज? उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, सड़क टूटी फूटी थी तो रोड रोलर लेके चल रहा हूं, तो सड़क बराबर लेवल पे आ जाए इसलिए लेके कभी कभी चलता हूं। जहां में सड़क टूटी फूटी होती लेके चलता हूं, और रोड को बिल्कुल सीमेंट विमेंट डाल के ठीक करने के लिए फिर रोड रोलर चलाने की जरूरत नहीं है। तो जिंदगी में वे पति पत्नी भी हैं जहां हास्य है, जहां विनोद है। इसलिए उस श्लोक में जहां उसने उद्धव और अक्रूर और कृष्ण का वर्णन किया है, वहां उद्धव ने कहा है कि उद्धव जो गोपियों के पास पहुंचा तो गोपियां उसने पूछा तुम क्या ज्ञान मेरे पास क्या लाए, क्या हो, क्या ब्रह्म क्या होता है, कहां होता है, कैसे हाथ पांव होते हैं, क्या ज्ञान होती है, साधना क्या होती है, चेतना क्या होती है? हम तो एक चीज सीखी, एक प्रश्न है, बस खत्म। संसार में पुरुष एक ही है, बाकी तो सब औरतें हैं। औरतों से प्रेम होता नहीं, और जिससे प्रेम करते थे वो मथुरा में जाके बैठ गया है। ये तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी चेतना तुम्हारे पास रहने दो, मुझे उसकी बात की जरूरत नहीं है। और उद्धव बिल्कुल एक निराश हताश होकर के वापस कृष्ण के पास आता है कि मैं शास्त्रार्थ करके तो जीत सकता हूं, पर गोपियों से नहीं जीत सकता, कि उनके पास एक वह चीज है जो विद्वानों के पास नहीं है। विद्वानों से वह चीज सीखी नहीं जा सकती। जब तुम्हारे अंदर प्रेम का उदय नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा। और इसीलिए मैंने इस प्रवचन के प्रारंभ में कहा कि च्यवन अत्यंत वृद्ध व्यक्ति थे। वैसा ही था कि जैसे भीष्म के पिता ने कहा
कि बेटा मैं वापस जवानी देखना चाहता हूं। भीष्म ने कहा अपने पिता को कि मैं पुत्र होकर के आपको क्या बैंड करना चाहूंगा, क्या बैंड करूं। तो पिता ने कहा कि तुम पुत्र हो, अगर कुछ बैंड कर सकते हो मुझे तो तुम्हारी जवानी मुझे बैंड कर दो, बस यही चाहता हूं। भीष्म ने उसी समय जल हाथ में लिया, उसने कहा मेरी पूरी जवानी मैं आपको समर्पित करता हूं। इसलिए भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। उसी क्षण भीष्म के बाल सफेद हो गए। भीष्म के बाल सफेद हो गए थे 18 साल की उम्र में। जब 18 साल का था तब उसके बाल सफेद हो गए थे, झुर्रियां पड़ गई थी, भौहें सफेद हो गई थी और शरीर अपने आप में ताकत हिम्मत तो थी, मगर ऊपर से शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वृद्ध हो। और वह वृद्ध पिता अपने आप में पूर्ण यौवनवान बन गया था और पूर्ण यौवनवान बन गया था, जवान बन गया था, तंदुरुस्त बन गया था। यह सब क्या थी? इसी श्लोक को च्यवन ने कहा है। भीष्म ने जहां ये प्रतिज्ञा, ये क्रिया, ये प्रयोग किया, यह एक प्रयोग था, यह तंत्र का एक प्रयोग था कि एक क्षण में ही व्यक्ति को पूर्ण यौवनवान बनाया जा सके, अपने आप में अद्भुत बनाया जा सके, अपने आप में तेजस्वी बनाया जा सके। और च्यवन ने श्लोक में कहा है कि यौवनम पूर्णदम चैव पुरो वै सत्यवान विति प्रेमाश्रु दुर्लभो देव यौवनम परिचिंतयेत। उसने कहा कि वह जीवन ही क्या है जहां जीवन में यौवन नहीं है, और वह जीवन भी क्या है जहां जीवन में उमंग नहीं है, आशा नहीं है। वह जीवन में क्या है जहां जीवन में एक उल्लास नहीं है और प्रेम करने की क्षमता नहीं है, पूर्ण पौरुषवान बनने की क्षमता नहीं है। वह जीवन क्या है? और इसलिए च्यवन ने उस मंत्र को, उस साधना को सबसे पहले स्पष्ट किया जिसके माध्यम से व्यक्ति पूर्ण यौवनवान और पूर्ण जवान बन सकता है, जिसको हमने आज के युग में कायाकल्प कहा है। आप में से कोई, मैं तो सुबह चैलेंज दे रहा हूं, आप में से जो बहुत वृद्ध हो, जो चल नहीं पा रहा हो, लड़खड़ा रहा हो, आप मंच पे कल मैं खड़ा कर लेता हूं और मैं तो यहां हाथ लगाऊंगा नहीं, और आप देख लें कि उनके धीरे धीरे बाल काले होते जा रहे हैं और 5 मिनट के बाद में पूर्ण यौवनवान, तेजस्वी और जवान और एक मुक्की से पूरे दीवार को गिराने वाला व्यक्ति बन सकता है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। जीवन का अर्थ यह है कि मगर समस्या ये आएगी कि क्या इस क्रिया को संपन्न किया जा सकता है। इसलिए मैंने पहले आपको उदाहरण दिया कि आप में से किसी को भी ऐसा संपन्न किया जा सकता है। यह बहुत कोई कठिन क्रिया नहीं है। कायाकल्प अपने आप में बहुत सामान्य क्रिया है, मगर पूरा शरीर अपने आप में ठीक वैसा ही हो जाता है जैसे सांप अपनी कैंचुल नीचे उतारता है। जब बहुत बुढ़ा हो जाता है सांप, पूरी कैंचुल चेहरे से लगा करके पूंछ तक की नीचे उतार देता है, अंदर से जो कुछ निकलता है बिल्कुल नवीन ताजा चमड़ी के साथ में नवीन सांप। फिर वो 200 साल और जिंदा रहता है। सांप कभी मरता ही नहीं है यदि कोई नहीं मारे तो, और मनुष्य कभी मर ही नहीं सकता यदि उसको क्रिया और कायाकल्प का ज्ञान हो तो। मृत्यु उसके पास आ नहीं सकती। मृत्यु तब आती है जब आपके मन में ये आता है कि मैं वृद्ध हूं। जिस क्षण आपके मन में ये आ जाएगा कि मैं बुढ़ापा आ गया है, मैं वृद्ध हो गया हूं, उस क्षण मृत्यु आपके पास आके खड़ी हो जाएगी, उसमें दरवाजा खटखटाएगी। और यदि आपको अपने पूरे शरीर की चमड़ी को एकदम से जर्जर चमड़ी को, वह चमड़ी जिसके ऊपर सफेद बाल हैं, जहां कमजोरी है, अशक्तता है, बीमारी है, रोग है, और अगर ये हैं तो निश्चित रूप से आप वृद्ध हैं। इसलिए शब्द बनाए वृद्ध। और वृद्ध का अर्थ है कि जीवन को समाप्त की और तेजी के साथ बढ़ने की क्रिया। और जीवन कहते हैं, बीमारी केवल शारीरिक ही नहीं होती, बीमारी मानसिक भी होती है। मनुष्य मर नहीं सकता, संभव नहीं मनुष्य के लिए मरना। 200 साल की आयु, 300 साल की आयु, 500 साल की आयु में भी व्यक्ति पूर्ण तरोताजा जिंदगी में बना रह सकता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि बीमारियां 3 तरह की उसके जीवन में होती हैं। शारीरिक बीमारी होगी ही,
और होती ही है, वह चाहे देवता हो चाहे पुरुष हो। बीमारी मानसिक होती है, जहां हम तनाव में हैं, टेंस में हैं, आंखों में धुंधलापन छा गया है, कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, लड़के कहना नहीं मान रहे हैं, लड़की बड़ी हो गई है, शादी हो नहीं पा रही है, साधना में सफलता नहीं मिल पा रही है, यह भी एक बुढ़ापे का दूसरा लक्षण है। ये दूसरी अवस्था है। आप केवल शरीर से बुढ़े नहीं है, आप मन से भी बुढ़े हैं, मानसिक रूप से भी बुढ़े हैं, वृद्ध हैं। और तीसरी वृद्धावस्था कही जाती है जब आपका चिंतन अपने आप में बदल जाता है कि अब क्या है, अब कुछ हो नहीं सकता। और होली के पर्व पर, क्योंकि मैंने तो आपको पहले ये बताया था कि अब मेरी इच्छाएं ज्यादा आपके शिविरों को करने की कम है, मैं आपको मन की साफ बता दूं, मेरी इच्छा शिविरों में भाग लेने की कम है। क्योंकि जब आप कुछ चीज लेना ही नहीं चाहते तो फिर मैं कहां तक आपको दूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको अपने आप में पूर्ण वे चीजें दूं जो अपने आप में किसी के पास है नहीं, पुस्तकों में है नहीं, ग्रंथों में है नहीं, शास्त्रों में है नहीं, पुराणों में है नहीं। महर्षि च्यवन ने इस श्लोक में लिखा है कि व्यक्ति को पूर्णतः यौवनवान बनाया जा सकता है कुछ ही क्षणों में। और च्यवन अपने आप में चारों पुत्रों को जो वृद्ध हो गए थे उनको पूर्ण यौवनवान बनाया और खुद यौवनवान बने रहे जीवन के अंतिम अवस्था तक। तो वह नुस्खा क्या था, वह क्या मंत्र था, वह अपने आप में कौन सा एक आलोड़न था, वह कौन सा गुंजन था, वह कौन सी चेतना थी, वह पद्धति कौन सी थी। और यदि यह पद्धति समाप्त हो गई तो व्यक्ति बड़ी स्पीड से मृत्यु के मुंह में चला जाता है। आप देख लें कि रिटायर्ड हुए 2-4 साल बाद मर जाते हैं, कोई 52 साल की अवस्था में, कोई 55 साल की अवस्था में, 62-65 साल की अवस्था में तो मर ही जाते हैं। और मानसिक रूप से तो आज भी मरे हुए हैं, यौवन उमंग जोश है ही नहीं, ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है। तो च्यवन ने कहा कि यह जो मैं पद्धति दिखा रहा हूं, यह पद्धति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना ऑक्सीजन आवश्यक है, जितनी प्राणवायु आवश्यक है, जितना भोजन आवश्यक है, जितना पानी आवश्यक है। इस श्लोक में वह बताया है। और उसने कहा कि अगर ये ऐसा नहीं होता है और आने वाली पीढ़ी ऐसा नहीं करते हैं तो शायद मेरे जैसा अभागा भी कोई नहीं होगा कि मैंने इतना उच्च कोटि का ज्ञान अपने पूरे जीवन में निचोड़ करके एक साधना पद्धति को निकाला और लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। और उस साधना को प्रत्येक देवता ने स्वीकार किया। यह महर्षि च्यवन अपने आप में एक कमजोर व्यक्ति, कमजोर ऋषि नहीं बने और एक भी देवता वृद्ध नहीं बने। आप किसी देवता को मेरे सामने रख नहीं सकते कि ये वृद्ध देवता है, बिल्कुल बुढ़े हैं। एक भी किसी अप्सरा को आप वृद्धावस्था में लाके मेरे सामने खड़ा नहीं कर सकते कि यह रंभा या उर्वशी या मेनका या तिलोत्तमा बिल्कुल वृद्ध है, जर्जर है। गौरी को देखें और किसी देवी देवता को देखें, जगदम्बा को देखें, पूर्ण यौवनवान है, कहीं वृद्धावस्था जैसी कोई चीज है ही नहीं। भगवान शिव को देखें, विष्णु को देखें, ब्रह्मा को देखें, इंद्र को देखें, वरुण को देखें, यम को देखें, कुबेर को देखें, पूर्ण यौवनवान है और एकदम लाल सुर्ख है। और हम उनकी पूजा करते हैं, बुढ़े होते जा रहे हैं। गड़बड़ कहां है? कहीं कहीं गड़बड़ जरूर है। इस प्रश्न को किसी ने उठाया नहीं। और च्यवन कह रहे हैं कि दुर्भाग्य मेरा यही है कि इस प्रश्न को आने वाली पीढ़ी उठा नहीं पाएगी, समझ नहीं पाएगी। इसलिए समझ नहीं पाएगी कि यह ज्ञान यही समाप्त हो रहा है। और मैंने कल भी, आज सुबह के प्रवचन में भी यही समझाया था कि मैं इस होली के दिनों में प्रत्येक उन तथ्यों को, उन विचारों को उठाऊंगा जो अपने आप में उठाए नहीं गए। मैं चाहता हूं इन बारे में कुछ लिखूं, कुछ समझाऊं, मगर मैं लिख ही रहा हूं। पोथियों पर नहीं लिखा था, आपके हृदय पे लिख रहा हूं। मैं तो प्रैक्टिकल कर रहा हूं। पोथियों में तो लिखे हुआ, लिखने आंकन लिखे तो देखा जाएगा। मैं तो बिल्कुल आपके सामने प्रत्यक्ष करके दिखाना चाहता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि आप कितने अपने बच्चों से भी ज्यादा यौवनवान हैं। मृत्यु आपके पास आ ही नहीं सकती, संभव नहीं है। अगर भीष्म के पास नहीं आ सकती तो आपके पास भी नहीं आ सकती।
परम